ओम श्री सीतारामचंद्रायभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य प्रथमो अध्याय। जय श्री राम मित्रों, आज हम वाल्मीकि रामायण के महत्व को जानेंगे और इसके प्रथम अध्याय से हम शुरुआत करेंगे। इसमें कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्य के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक है, श्री रामः शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः, रामात् त्रिष्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिर्खण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। इसकी व्याख्या करते हैं, श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। भगवान श्री राम की करुणा और शरणागत वात्सल्यता के अनेक उदाहरण रामायण में मिलते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तब रावण के भाई विभीषण ने श्री राम की शरण ली थी। विभीषण ने अपने भाई रावण के अधर्म और अत्याचारों का विरोध किया था, जिसके कारण रावण ने उन्हें लंका से निष्कासित कर दिया। विभीषण ने श्री राम की शरण में आकर धर्म और न्याय का साथ देने का निर्णय लिया। श्री राम ने विभीषण को न केवल शरण दी, बल्कि उन्हें लंका का राजा भी बनाया। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भगवान श्री राम ने अपने शत्रु के भाई को भी शरण देकर यह संदेश दिया कि उनकी शरण में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनकी कृपा का पात्र है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थिति कुछ भी हो। भगवान श्री राम समस्त संसार को शरण देने वाले हैं और उनकी शरण में आने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। ऐसे श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार है, चित्रकूटाल्यं राममिन्द्रानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानंदम भक्तानां भयप्रदम। अर्थात चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में लगभग 11.5 वर्ष चित्रकूट धाम में बिताए थे। यह स्थान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ यहाँ निवास करते थे और इस अवधि में उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्थलों पर समय बिताया, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था के केंद्र हैं। चित्रकूट के प्रमुख ऐसे स्थल हैं जहाँ भगवान श्री राम ने समय बिताया और आज वे तीर्थ स्थल के रूप में हैं। कामदगिरि पर्वत, यह पर्वत चित्रकूट का हृदय स्थल माना जाता है।
मान्यता है कि भगवान राम ने इसी पर्वत के निकट अपनी कुटिया बनाकर निवास किया था। श्रद्धालु इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जिससे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। रामघाट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित इस घाट पर भगवान राम और लक्ष्मण स्नान किया करते थे। यह स्थान भक्तों के लिए विशेष आकर्षक का केंद्र है, जहाँ प्रतिदिन आरती का आयोजन होता है। जानकी कुंड यह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। एक कुंड है जहाँ माता सीता स्नान किया करती थी। यह स्नान अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। स्फटिक शिला यह एक प्राकृतिक शिला है जहाँ भगवान राम और माता सीता विश्राम करते थे। इस शिला पर माता सीता के पदचिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं, जो भक्तों के लिए विशेष श्रद्धा का विषय हैं। हनुमान धारा यह स्थान पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जहाँ एक जलधारा हनुमान जी की प्रतिमा पर गिरती है। मान्यता है कि लंका दहन के बाद हनुमान जी ने यहाँ आकर अपनी अग्नि की तपन को शांत किया था। चित्रकूट का आध्यात्मिक महत्व यह है कि चित्रकूट न केवल भगवान श्री राम के वनवास का साक्षी रहा है, बल्कि यह स्थान ऋषि अत्रि और सती अनसुईया की तपोभूमि भी है। यहाँ स्थित अनसुईया आश्रम में माता अनसुईया ने कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप मंदाकिनी नदी का प्राकट्य हुआ। इन सभी स्थलों के दर्शन से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है, और यह स्थान भगवान श्री राम की लीलाओं का सजीव प्रतीक है। और वाल्मीकि जी कहते हैं कि परमानंद स्वरूप भगवान श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे प्रतीकात्मक श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। तीसरा श्लोक है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरद्या यस्यां सा लोक साधकाः नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। अर्थात संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की वैवाहिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता, जिनके अभिन्न अंश मात्र है, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्म देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषियों ने कहा, भगवान सर्वं माख्यातं यत् पुष्टं विदुषः त्वया संसारपाश बुद्धानां दुःखानि शुबहूनि च। ऋषियों ने बोला, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। पांचवा श्लोक आता है, एतत् संसार पाशस्य छेदकः कतमः स्मृतः कलोः वेदोक्त मार्गाश्च नश्यन्तीति त्योदितः। अर्थात इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। श्लोक नंबर 6, धर्म निरंतानां च यत्नाश्च प्रकृतिता घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते पाखंडत्वं प्रसिद्धं त्वं सर्वश्च परिकीर्तितम्। अर्थात अधर्म परायण
पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्राय सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। श्लोक नंबर 7। कामार्ता हर्ष देहाश्च लुब्धा अन्योन्यात् तत्परः कलुः सर्विन् भविष्यन्ति स्वकल्पायुर्बहुपुत्रकः। अर्थात कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर वाले और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्राय सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले हो जाएंगे। श्लोक नंबर 8 और 9। स्त्रियः स्वपोषणापराः वेश्याचरण तत्परः पतिवाक्यां नादृत्य सदान्या गृहीत तत्परा दुःखीश्लेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहम्। अर्थात उस कलयुग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की उनकी सदैव अभिलाषा बनी रहेगी। श्लोक नंबर 10। ऐश्वद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनाः पुरुषानृत भाषणीयो देहे संस्कार वर्जितः। अर्थात उत्तम कुल की स्त्रियां भी परपुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए सद्गुणों से वंचित होंगी। श्लोक नंबर 11। वाचालश्च भविष्यन्ति कालो प्रायण घोषितः भिक्षुवाश्चापि मित्रादि स्नेह संबंध यात्रितः। अर्थात कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। श्लोक नंबर 12। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् बन्धन्ति लोलुपः उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्तयो गृहभृतॄणामाज्ञां भेतस्यन्तये तन्द्रितः। अर्थात वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे और स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगी। श्लोक नंबर 13। पाखंडालाप निरतः पाखंडजन संगिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धं गतः कलिः। अर्थात जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंडपूर्ण बातें करने लगें, तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ गया है। श्लोक नंबर 14। घोरे कलियुगे ब्राह्मण जनानां पापकर्मिणां मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्।
अर्थात ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। श्लोक नंबर 15। यथा तुष्यति देवेषु देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदस् सर्वज्ञ सूत धर्मभृतां वर। अर्थात धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ सूत जी, देवादिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो वह उपाय हमें बताइए। श्लोक नंबर 16-17। वदसूत मुनि श्रेष्ठ सर्वमेतद् शिष्यतः कस्य नो जायते तुष्टिः सूत तद्वचनात् मृतात्। अर्थात मुनि श्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचन अमृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता। श्लोक नंबर 18 और 19। शृणोध्वमृषया सर्वे यदिष्टं वो वादमयं गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना। रामायणं महाकाव्यं सर्वं वेदेषु समस्तं सर्वं पापप्रशमनं दुष्टग्रह निवारणम्। अर्थात सूत जी ने कहा, मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए, आपको जो सुनना अभीष्ट है वह मैं बताता हूँ। महात्मा नारद जी ने सनत कुमारों को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। श्लोक नंबर 20। दुष्वपन्नाशनम धन्यम भुक्ति मुक्ति फल प्रदयम रामचंद्र कथोपेतम सर्व कल्याण सिद्धिदम। अर्थात उससे समस्त दुख स्वप्नों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भाग और मोक्ष का फल प्रदान करने वाला है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणकारीमयी सिद्धियों को देने वाला होता है। श्लोक नंबर 21। धर्मार्थ काम मोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम अपूर्वं पुण्यफलदं शृणोध्वं सुषमाहितः। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है, महान फल देने वाला है। यह अपूर्व काव्य पुण्य में और फल प्रदान करने की शक्ति देता है। आप लोग एकाग्रचित होकर इसे श्रवण करें। श्लोक नंबर 22 और 23। महापातक युक्तको वा सर्वपातकै श्रुत्वैत दार्श दिव्यम हि काव्यम शुद्धिम वाप्नुयत्। रामायणेन वर्तन्ते सुतराम ये जगद्धिता त एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थ को विदः। अर्थात महान पातकों और संपूर्ण उपपातकों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है।
संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने वाले जो मनुष्य सदा रामायण के अनुसार बर्ताव करते हैं वे ही संपूर्ण शास्त्रों के मर्म को समझने वाले और कृतार्थ हैं। श्लोक नंबर 24। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम च द्विजोत्तमा श्रोतव्यं च सदा भक्तया रामायण परामृतम। अर्थात विप्रवरो रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है, अतः सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। श्लोक नंबर 25। पुरार्जितानि पापानि नाशमयांति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्य वै भवति ध्रुवम्। अर्थात जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों पारिजात सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। कहते हैं रामायण का पाठ करने से पापों का नाश होता है। इस मान्यता से संबंधित एक प्रसिद्ध कथा भी है। प्राचीन काल में एक अत्यंत पापी व्यक्ति रहता था जिसने अपने जीवन में अनेक अधर्म अनैतिक कार्य किए थे। अपने पापों के कारण वह समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। अंततः उसने अपने कर्मों का पछतावा होने लगा। वह अपने कर्मों का पछतावा करने लगा। वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था, लेकिन उसे मार्ग नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसने एक संत से अपनी व्यथा बताई और प्रायश्चित का उपाय पूछा। संत ने उसे रामायण का पाठ करने की सलाह दी और कहा कि प्रभु श्री राम की कथा सुनने और समझने से उसके पाप नष्ट हो सकते हैं। उस व्यक्ति ने संत की सलाह मानकर नियमित रूप से रामायण का पाठ करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन में शांति और पवित्रता का संचार होने लगा। उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए और समाज ने भी उसे पुनः स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रामायण के पाठ से उसके पाप नष्ट हो गए, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि रामायण का पाठ और भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही बात श्लोक में भी बताई गई है। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मों उपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात है। श्लोक नंबर 26। रामायणे वर्तमाने पापपाशे नियंत्रिता अनादृता असद्गाथा सक्तबुद्धिः प्रवर्तते। अर्थात जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असद्गाताओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तद अनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। जैसे आप कथाओं में देखते भी होंगे कि जिन लोगों के पाप अभी नष्ट नहीं हुए हैं वो लोग या तो रामायण की, भगवान राम की बुराई करेंगे या कथा में से उठ करके चले जाएंगे या कथा में बातें करेंगे या कथा में ही सो जाएंगे। श्लोक नंबर 27। रामायणम नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदयं वै शृणोत द्विजेन्द्रः यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवत्या दोषः सः नरोच्युतः स्यात्। अर्थात
इसलिए द्विजेंद्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो अच्युत स्वरूप हो जाता है। श्लोक नंबर 28। वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम संतारयुतयाशु च सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रमादादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयति। अर्थात रामायण काव्य अत्यंत उत्तम, वर्णनीय और मनोवांछित वर देने वाला है। रामायण पाठ करने वाले और श्रवण करने वाले समस्त जगत को शीघ्र ही संसार सागर से पार कर देता है। उस आदि काव्य को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी की परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 29। भ्रमेश विष्णु वाक्याय शरीर भेदैर विश्वम सर्जत्यति च पाति यश्च तमादिदेवं परम वरेण्यमाधाय चेतस्युपयति मुक्तम। अर्थात जो ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करके विश्व की सृष्टि, संहार, पालन करते हैं, उन आदिदेव परमात्मा, उत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। श्लोक नंबर 30। यो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावराणां परमः परः स्यात् वेदांत वेद्यः स्वरुचा प्रकाशः स वक्ष्यते सर्व पुराण वेदः। अर्थात जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित कार्य कारण से परे सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य एवं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों के द्वारा साक्षात्कार होता है। इस रामायण के अनुशीलन से भी उसी की प्राप्ति होती है। कहा गया है, वेदांत दर्शन में परमात्मा, ब्रह्म और भगवान के बीच संबंध को समझने के लिए हमें द्वैत वेदांत के सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जीवात्मा तथा जगत उसी ब्रह्म के विविध रूप हैं। महाकाव्य प्रज्ञान ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारी चेतना स्वयं ब्रह्म के साथ अभिन्न है। भगवान श्री राम को हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। अद्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से राम का स्वरूप सद्गुण ब्रह्म, गुणों से युक्त ब्रह्म का प्रतीक है, जो निर्गुण ब्रह्म, गुण रहित ब्रह्म की अभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार राम और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वे ही परम सत्य के अभिन्न पहलू हैं। हालांकि अन्य वेदांत दर्शनों में जीवात्मा और परमात्मा के बीच भेद को स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिए द्वैत वेदांत में जीव और ब्रह्म को अलग अलग सत्ता के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार विभिन्न दर्शनों में इस विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण पाए जाते हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार राम और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वे एक ही अद्वितीय सत्य के विभिन्न स्वरूप हैं। यहाँ पर भी वही बात की गई है कि इस रामायण के अनुशीलन से भी
की प्राप्ति होती है, उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 31। ऊर्जे माघे सीते पक्षे चैत्रे च द्विज सत्तामः नवाहन खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। अर्थात विप्रवरो कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्लोक नंबर 32। इत्येयं शृणुयाद यस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वन् कामान् वाप्नोति परत्रामुत्र चौथमन। अर्थात जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करने और उनकी कथा का श्रवण करने से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। श्री राम के अनंत गुणों का गान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में शुभता का संचार होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री राम की कथा का श्रवण और वर्णन करने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है जो जीवन के समस्त कष्टों का निवारण करती है। श्रद्धा और भक्ति से राम कथा का पाठ करने से समस्त सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान राम भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। राम कथा के माध्यम से व्यक्ति को धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। अतः जो व्यक्ति भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करता है वह न केवल अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेता है। श्लोक नंबर 33। त्रिशक्तकुल संयुक्तः सर्वपाप विवर्जितः प्रायति राम भवनं यत्र गत्वा न सोचते। अर्थात वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम में चला जाता है जहाँ जाकर मनुष्य को कभी सोच नहीं करना पड़ता। श्लोक नंबर 34। चैत्र मासे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयत् नवासुष महापुण्यम श्रोतव्यं च प्रयतन्तः। अर्थात चैत्र, माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवहा पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। श्लोक नंबर 35। रामायण मादि काव्यम स्वर्ग मोक्ष प्रदायकम तस्माद् घोरे कलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवाधि दिनै श्रोतव्यं रामायण कथामृतम्। अर्थात रामायण आदि काव्य है, यह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर भी 9 दिनों में रामायण की अमृतमय कथा को श्रवण करना चाहिए। श्लोक नंबर 36। राम नाम परा ये तु घोरे कलयुगे द्विजः त एव कृतकृत्याश्च न कलि बाध्यते ही तान। अर्थात ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कली काल में श्री राम नाम का श्रवण लेते हैं, आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाध नहीं सकता या बाधा नहीं पहुंचा सकता। श्लोक नंबर 37।
कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थारूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहाँ जाने से दुष्टों के पापों का नाश हो जाता है। श्लोक नंबर 38। तावत् पापानि देहेष्मन् निवसन्ति तपोधनः यवन्नः श्रूयते सम्यक् श्रीमद्रामायणं नरैः। अर्थात तपोधनों इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। श्लोक नंबर 39। दुर्लभैः कथालोके श्रीमद्रामायणोद्भवा कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येन नैव तु लभ्यते। अर्थात संसार में श्री रामायण की कथा का परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 40। ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तामः यस्य श्रवणमात्रेण सोदासोऽपि विमोचितः। अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मणों कार्तिक माघ चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मात्र से राक्षस भावपन्न सोदास भी पाप मुक्त हो गए थे। महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में भी एक कहानी आती है। जो पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, अपने पापमय जीवन से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने राम का नाम का उल्टा उच्चारण मरा मरा करना शुरू किया। लगातार इस जप से उनके जीवन में परिवर्तन आया और वे महान ऋषि वाल्मीकि बने जिन्होंने रामायण की रचना की। यह कथा दर्शाती है कि राम नाम के स्मरण से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तुलसीदास जी ने भी राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि यह नाम संजीवनी बूटी के समान है जो जीवन के समस्त कष्टों का निवारण करती है। अतः राम नाम का स्मरण, रामायण का पाठ मनुष्य के पापों का नाश करने में सक्षम है, उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करने में सक्षम है। श्लोक नंबर 41। गौतम शापतः प्राप्तः सोदासो राक्षसी तनु रामायण प्रभावेण विमुक्तं प्राप्तवान पुनः। अर्थात सोदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। श्लोक नंबर 42 और 43। यशत्वेत तुच्छरणो यद भक्तया राम भक्ति परायणः समुच्यते महापापैः पुरुषः पातकादिभिः। अर्थात जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पताक आदि से मुक्त हो जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पनानुकीर्तनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य विषयक
कल्प का अनुकीर्तन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ है। कल हम द्वितीय अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसमें नारद सनत कुमार संवाद, सुदास और सोमदत्त नामक ब्राह्मण को राक्षस तत्व की प्राप्ति तथा रामायण कथा श्रवण द्वारा उससे उद्धार की कथा बताई गई है। दोस्तों, हमारे इस रामायण कथा के साथ में आप लोग जुड़े रहें और सुनते रहें रामायण कथा का वर्णन। हमारे चैनल को लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के समय में रामायण का लाभ प्राप्त कर सके। हालांकि YouTube पर बहुत सारे प्रसिद्ध महात्माओं द्वारा रामायण कथा गाई जा चुकी है, लोग सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी इसका जितना प्रचार प्रसार हो सके उतना ही कम है। जो लोग हमारे चैनल से अभी भी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा में।